नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी ओजस गोयल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश में 400 से अधिक किसानों के साथ सीधा संवाद किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण चिकित्सकों की सलाह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले 1 महीने तक लोगों से मुलाकात के कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं, लेकिन सुशासन के लिए वीसी के माध्यम से संवाद व बैठकों की दौर जारी है। इस क्रम में सीएम गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से वीसी के माध्यम से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की समीक्षा की। इस वीसी में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आजना, राज्य मंत्री टीकाराम जूली, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, एसीएस वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीना, सिद्धार्थ महाजन भी मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक 428 किसानों और 144 मंडियों के सचिवों से चले इस संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नीति यदि कागजों की सीमित रहती है तो उसका महत्व नहीं है। ऐसे में किसान की नीति काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद बनाई गई है और किसानों को इस नीति के तहत अपने कृषि से जुड़े उद्योग स्थापित करके सरकार द्वारा दी जाने वाली सीडी का फ़ायदा उठाना चाहिए। सीएम ने कहा, किसान के बेटे अब अपने गांव में रहकर ही उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि इस बार खेती में तो लागत मूल्य भी नहीं मिलता। ऐसे में अब किसानों को खुद को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए। कोविड के कारण प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था खराब है, इसलिए हमें खुद के पैरों पर ही खड़ा होना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि इस प्रसंस्करण में तहत बनने वाले उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सभी जिलों में प्रकोष्ठ बनाना पड़ेगा। कई लोग उद्यम बनना चाहते हैं, उनको सही रास्ता मिलता नहीं है। सरकार ने इस नीति के माध्यम से एक रास्ता बताया है। आप चाहो तो गांव में रह करके ही आप उद्यमी बन सकते हो। फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाना बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी नीति बनी। इसका लाभ मैं समझता हूँ सबको उठाना चाहिए, क्योंकि गांव का काम गांव में हो रहा है और सरकार उसको सब तरह की सुविधा दे रही है। ये स्कीम जो शहरों में जो एरिया आए हुए हैं गाँव के पेरीफेरी के अंदर, शहर के सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं गाँव में लगे हुए हैं, उनके लिए योजना बनी है। जो नगर पालिका नगर निगम एरिया आ गए हैं उनको छूट दी गई। आपने उनके बारे में सुन लिया। तो तमाम लोग मिलकर के मैं समझता हूँ सब्सिडी का पूरा लाभ उठाएं। सरकारी नीति के तहत इस जमीन का प्रचार प्रसार करने का, ताकि किसान इस सरकारी नीति का लाभ उठा सके। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन। कांग्रेस सरकार और संगठन में तालमेल से जुड़ी है अजमेर संभाग की बड़ी खबर। कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश के प्रभारी अजय माकन ने लगाया आज अजमेर में दरबार। संभाग स्तर के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों से सरकार और संगठन के तालमेल का लिया फीडबैक। पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में माकन ने संगठन के रोड मैप के दिए संकेत, तो वहीं राजनीतिक नियुक्तियों के लिए भी कहा जल्द की जाएंगी। प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने और अजमेर संभाग के सभी 4 जिलों के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, जनप्रतिनिधियों सहित संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक लेने आए कांग्रेस के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने कहा कि मंथन से अजमेर में कांग्रेस ने अमृत निकाला है। यहाँ एक दिवसीय दौरे पर आए माकन ने अजमेर शहर और देहात कांग्रेस कमेटी सहित भीलवाड़ा, नागौर और टोंक के कांग्रेस संगठन के नेताओं और जनप्रतिनिधियों से सत्ता और संगठन के तालमेल को लेकर फीडबैक लिया। माकन ने बारी बारी से नेताओं को बुलाया और उनकी बात सुनी। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ संभाग स्तरीय संवाद का सिलसिला शाम लगभग 6 बजे तक पूरा हुआ। प्रदेश में सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाकर जनता के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को संगठन के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाकर प्रदेश की जनता के मन में कांग्रेस के प्रति विश्वास पैदा करने का आह्वान संभाग के नेताओं से उन्होंने किया। वहीं दूसरी ओर मीटिंग स्थल के बाहर हो रही नारेबाजी को उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश करार दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार की तारीफ भी की। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा।
बांसवाड़ा प्रतापगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। ट्रॉले और कार की भीषण भिड़ंत में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में बांसवाड़ा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के सीआई और उनके मित्र, साथ ही इन दोनों की पत्नियों की दर्दनाक मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में कार में सवार 2 दंपत्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में बांसवाड़ा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट में तैनात सीआई और उनकी पत्नी भी शामिल हैं, जो जयपुर से बांसवाड़ा जा रहे थे। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 पर पाडलिया घाटे के निकट बांसवाड़ा की ओर से आ रहे एक ट्रॉले ने कार को जोरदार टक्कर मारी। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घायलों को कार से निकाला गया, लेकिन सभी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं जालोर से हमारे सहयोगी लोनारा। जालोर के बागोड़ा में नाबालिग युवती का अपहरण कर गैंगरेप का मामला आया सामने। मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवती ने 5 युवकों पर गैंगरेप का लगाया है आरोप, जबकि पुलिस ने अभी तक एक ही आरोपी को किया है गिरफ्तार। जालोर के बागोड़ा में नाबालिग युवती का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। बागोड़ा पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में डीवाईएसपी शंकर लाल का बयान सामने आया है, जिसमें कहा है कि मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि युवती ने 5 युवकों पर अपहरण और गैंगरेप का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने एक ही आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में बयान दिया है कि पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, जिसमें अन्य युवकों की भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है। अभी तक उनकी भूमिका को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो पूरी वारदात में शामिल है या नहीं, जबकि युवती इन युवकों पर अपहरण और गैंगरेप का आरोप लगा रही है। पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट में बागोड़ा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज है और अभी तक एक मुख्य आरोपी को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब रुक करते हैं धौलपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी विनोद तिवारी। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी किया बरामद। आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के थाना सरायछोला इलाके में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में चल रहा था वांछित। धौलपुर जिले की डीएसटी टीम और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से घोषित 10,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी रमेश तंवर ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति महाराजपुरा चौराहे के पास घूम रहा है, जिसकी स्थिति संदिग्ध है। जिसके बाद डीएसटी टीम प्रभारी अमित शर्मा और सदर थाने में तैनात एसआई आशुतोष के नेतृत्व में 2 अलग टीमों को मौके पर भेजा गया, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जब आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास अवैध हथियार बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले सरायछोला थाना इलाके का बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की तो सामने आया कि आरोपी मध्य प्रदेश से 10,000 का इनामी है, जिसके ऊपर लूट, हत्या, डकैती जैसे 9 संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मध्य प्रदेश में दर्ज मामलों को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी राजेंद्र गुर्जर पर हत्या, लूट, डकैती जैसे 9 संगीन मामले दर्ज हैं। सदर थाना पुलिस ने आरोपी पर गज पकड़ों को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क साधा है और बदमाश आरोपी से भी सघनता से पूछताछ शुरू कर दी है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। चंबल किनारे बसे कोटा शहर में मानसूनी सीजन में अपने प्राकृतिक आवासों से बाहर निकल के रिहायशी इलाकों में और घरों में आ रहे हैं भारी भरकम और जहरीले सांप। कोटा मैच कई इलाकों में सांप निकलने से लोगों में रहा दहशत का माहौल। शहर के शिवपुरा इलाके में तो एक भारी भरकम अजगर ने रेस्क्यू कर रहे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा पर ही हमला बोल दिया। हालांकि गोविंद शर्मा ने समय रहते अजगर को अपने हाथ से छोड़ करके अपने आप को बचाया और नुकसान होने से भी बचा लिया। असल में शहर के शिवपुरा इलाके में एक आवास में एक परिवार के लोगों का सुबह सवेरे सामना घर में बैठे 8 फीट लंबे भारी भरकम अजगर से हुआ और इसके बाद ही स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया गया था। बाद में गोविंद शर्मा ने काफी
काफ़ी मशक्क़त से अजगर के हमले झेलते हुए उसको रेस्क्यू किया और बाद में उसको ले जा करके और जंगलों में छोड़ा गया। तो वहीं सांप निकलने की दूसरी घटना कोटा शहर के कलेक्टर आवास में हुई, जहां सुबह सवेरे ही कलेक्टर आवास के भीतर स्थित लॉन में कर्मचारियों ने एक कोबरा को बैठे देखा। बाद में स्नेक कैचर विष्णु संगी को मौके पर बुलाया गया और इस कोबरे का रेस्क्यू करके और इसको भी जंगल में छोड़ा गया। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। राज्य के पीटीटी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान पीटीटी 2020 की परीक्षा 16 सितंबर को आयोजित होगी। इस परीक्षा में करीब 5 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे। समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 वर्षीय और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अलग अलग पारियों में परीक्षा होगी। पहली पारी में सुबह 9 से 12 बजे तो दूसरी पारी में शाम 3 से 6 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। 2020 की जो परीक्षा है वो 33 जो जिला मुख्यालय हैं और कई जगह पर तहसील मुख्यालयों पर 16 सितंबर को 2 पारियों में आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज लिया गया है। इस परीक्षा के लिए कुल मिलाकर 3,67,662 छात्र 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में, 1,89,478 छात्र 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्रों पर खास निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड एडवाइजरी की पूर्णतः पालना की जाए। आगे बढ़ते हैं। टोंक के देवली में चोरी के शक में 2 बच्चों को पेड़ पर लटकाकर मारपीट के मामले में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है। खबर के बाद एसपी ने देवली पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी मुख्य अभियुक्त सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि इन लोगों ने चोरी के शक में 2 मासूम बच्चों को पकड़ दिया था और पेड़ पर लटकाकर जमकर मारपीट की थी, जिसका वीडियो फर्स्ट इंडिया पर प्रमुखता से चलाया गया था और इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। ये मेरे ध्यान में आया, लेकिन इसमें पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने ऐसा तथ्य निराधार है, ये खुद जा करके उसका वीडियो बना करके और ये ला करके एफआईआर वहाँ दे के आए। बाकी अगर नाबालिग है तो हम उसमें दिखाएंगे। अगर कोई एक्ट क्रिमिनल एक्ट अगर पब्लिक द्वारा भी किया हुआ तो उस क्रिमिनल एक्ट के तहत हम पब्लिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वो मैं डेफिनेटली दिखाऊँ, मेरे ध्यान में आया है, अभी पता लगा है तो हम उसमें भी करेंगे। नेटवर्क कमजोर नहीं कह सकते, कई बार गांव वाले खुद को अपने स्तर पे सूचना देने, अगर एसएचओ ने नहीं सुना तो सीओ को कह सकते हैं। देयर इज आईपीएस ऑफिसर देयर, देन एडिशनल एसपी, देन एसपी, और कंट्रोल रूम इज आल्सो, व्हाट्सएप नंबर इज आल्सो। जयपुर एसीबी ने बांसवाड़ा में कड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यवाहक एक्सीएन और उसके 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर नीरज भारद्वाज ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके मुताबिक बांसवाड़ा पीडब्ल्यूडी की इलेक्ट्रॉनिक विंग का कार्यवाहक एक्सीएन प्रेम प्रकाश मेहरा 13 लाख के बिल पास करने के एवज में 1,05,000 की रिश्वत मांग रहा था। इनमें से 40,000 रुपये आरोपी पहले ही दे चुका था, जबकि 65,000 रुपये की घूस लेते एसीबी ने प्रेम प्रकाश और दलाल शैलेंद्र शर्मा पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया है। ये गत दिनों में हमारे हेडक्वार्टर मुख्यालय में अधिकारियों को हमारे परिवादी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि यहाँ बांसवाड़ा में कार्यरत जो प्रेम प्रकाश महावर जी जो एक्सीएन कार्यवाहक एक्सीएन हैं, वो पिछले बकाया भुगतान कमीशन को लेकर उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें करीब 13 लाख कुछ उनके गत कार्य उनके द्वारा जो करवाए गए थे टेंडर के वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसमें 13 लाख समथिंग का बिल बना था, जिसमें उनको 12,08,000 रुपये का कुछ उनको पेमेंट हुआ था, जिसमें वो इसमें परसेंटेज के हिसाब से कमीशन के हिसाब से उनका कुल 1,05,000 के आसपास उनका कमीशन बनता था। तो उन्होंने 40,000 रुपये उनको पहले देना बताया था परिवादी ने,